बरेली की नगर पंचायत ब्योनिया के वार्ड नंबर 13 से सभासद पद के प्रत्याशी समाज सेवी मोहम्मद आरिफ उर्फ टीपू सुल्तान से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान समाज सेवी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि उनका वार्ड नंबर 13 विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि हमने अपने वार्ड नंबर 13 में विकास कराने का संकल्प लिया है। समाज सेवी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि हमारी वालिदा साहिबा भी यहां से सभासद रह चुकी है। उनके कार्यकाल में सफाई व्यवस्था से लेकर क्षेत्र में विकास कार्य भी काफी कराए गए थे, परंतु उनके कार्यकाल के बाद हमारा वार्ड नंबर 13 विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ गया है। इसलिए हमने क्षेत्र के विकास के लिए जो मॉडल तैयार किया है उसमें सीसी रोड, इंटरलॉकिंग एवं हॉट मिक्स गलियों का निर्माण आदि के साथ नई आबादी में विकास कार्य, नाली निर्माण जैसे कार्य शामिल है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी जनहित एवं जन कल्याण की 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना के अलावा सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। समाज सेवी मोहम्मद आरिफ ने अपने विकास एवं जनहित की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ उर्फ टीपू सुल्तान, वार्ड नंबर 13, नगर पंचायत ब्योनिया से सभासद प्रत्याशी। आरिफ साहब, आप युवा हैं और आपको मेंबरी के चुनाव में आने की जरूरत क्यों पेश आई? मुझे पहली बात मैं आपको बताऊं, मेरी माँ यहाँ सर वार्ड सभासद रह चुकी हैं। उस समय जो उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए वार्ड में, साफ सफाई और बहुत सारी चीज़ें, लाइट वाइट की सुविधा, ये सुविधाएं उस टाइम जो थी वो अब नहीं है। उस चीज़ को देखने के बाद मैं अपने मैंने ये मन बनाया कि उस कार्यकाल को जैसे वो पुराना था वैसे ही लाने के लिए लाइटें, साफ सफाई और भी जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं होती हैं वो सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए मैं काम करूंगा। आरिफ साहब, आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप अति आवश्यक समझते हैं? सबसे पहली समस्या तो हमारी स्ट्रीट लाइट की है। जैसे रोडों पर लाइटें हैं, वो पहले थी, अब वो है नहीं, वो ख़राब हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं, वो दोबारा रिपेयर भी नहीं हुई हैं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम पानी की सुविधा पर। जहाँ जहाँ टंकी की सुविधा, लोगों ने अभी कहा भी था कि हमारी टंकी लगवा दीजिए, और हमने प्रयास भी किया, लेकिन ऐसा हुआ वहाँ कुछ समय लगेगा, अभी हो जाएगा। फिलहाल जागरूक हो रहे हैं लोग मुझसे कहते हैं आके मिलके, साहब ये करवाना भाई, ये काम, ये चीज़ें सारी करवानी है। प्लस साफ़ सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार का अभियान ही यही है, स्वच्छ भारत। तो हम उन्हीं के कार्य को देखते हुए उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके यहाँ अधिकतर सड़कें जर्जर हैं, इनके लिए क्या योजना तैयार की है आपने? मेरे यहाँ, मेरे वार्ड के जो लोग हैं, ये मुझे वार्ड सभासद प्रत्याशी तो हुई मैं, अगर मैं वार्ड का सभासद बन जाता हूँ तो मैं चेयरमैन साहब से मिलकर इन सारी सड़कों का नवीनीकरण कराऊंगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं हर गली में जाकर देखूंगा कि मैंने ये नाली टूटी हुई है उसको रिपेयर करा दिया जाएगा, या सड़क बनने को तो सड़क बनवा दी जाएगी। मैं लोगों की पूरी सहायता हर तरफ से, हर एंगल से, हर मदद करने के लिए तैयार हूँ लोगों की। जैसा कि आरिफ साहब, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तो क्या आपको जानकारी है कितनी योजनाएं हैं? भाई साहब, कम से कम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीमें जो हैं कम से कम 1 दर्जन से ऊपर हैं। उसमें जैसे मान लीजिए मकान हो गए, गवर्नमेंट से जो आवास योजना है हमारे मोदी जी की, फिर उसके बाद ये कौन सा कार्ड आता है, आयुष्मान कार्ड जो होता है, ये हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वृद्धा पेंशन योजनाएं काफ़ी हैं इसमें। ये भी मैं पूरा प्रयास करूंगा सारे लोगों के, मैं अपने मदद से लोगों की हेल्प करके, लोगों के मतलब कार्य अपनी जिम्मेदारी समझ के इन लोगों के सारे को काम कराने हैं जो लोग इस चीज़ से वंचित हैं, जो पात्र हैं। आरिफ साहब, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है,
तो आपके वार्ड के अंदर कितने लोगों को उसका लाभ मिल चुका होगा? हमारे वार्ड के अंदर कम से कम अभी 20% लगभग लोगों को लाभ मिल चुका है, और बाकी आगे आने वाले टाइम में जो भी लोग इससे प्रधानमंत्री आवास योजना से या किसी भी योजना से गवर्नमेंट की, तो जो भी लोग वांछित रह गए हैं, ये मेरा प्रयास रहेगा। सबसे पहला काम यही रहेगा, मैं उन लोगों को उनका वो काम कराऊं, आवास दिलवाऊं, और आयुष्मान कार्ड हो गया, और वृद्धा पेंशन वगैरह। आदमी को क्या जरूरत होती है, यही ज़रूरत होती है, उसके यही काम हो जाए तो बढ़िया। गवर्नमेंट से जो स्कीम मिलती है सीधे सीधे लाभार्थी को मिल जाए। हमारा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा। आर्य साहब, एक प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना है जिसे आयुष्मान कार्ड योजना कहते हैं जी, और इस योजना का कितने प्रतिशत आपके क्षेत्र में लोगों को लाभ मिला है? ये जहाँ तक का ये सवाल है आयुष्मान योजना का, ये योजना 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये लोगों को, कुछ ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिला है लोगों को लाभ। लेकिन अब जो आने वाली जनगणना होगी, 10 साल बाद इसकी जनगणना होती है। इस जनगणना के अनुसार जो लोग, पात्र लोग जो रह गए हैं, वांछित रह गए हैं, उनको आयुष्मान कार्ड दिलाने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं पूरी से पूरी अपनी कोशिश करूंगा, उनका मैं आयुष्मान कार्ड बनवा के दूंगा। और इस स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए का, हिंदुस्तान में कहीं चले जाएं आप, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होगा। तो यही चाहता हूं कि मेरे यहाँ के, जो मेरे क्षेत्र में, मेरे वार्ड में जो लोग रह गए और जनगणना होगी उसमें जो भी लोग रह गए, मैं उन लोगों को आयुष्मान कार्ड दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आरिफ साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री की, उज्ज्वला गैस योजना। हाँ बिल्कुल है। तो उज्ज्वला गैस योजना में यहाँ पर कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? भाई साहब, उज्ज्वला गैस योजना जो योजना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ड्रीम योजना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इंडिया के अंदर हमारे इसलिए निकाला ताकि जो घर घर चूल्हे जलते थे, बेचारे लोग लकड़ियाँ जलाते थे लकड़ियाँ बेचारे कहीं कहीं से ले, कहाँ गरीब गुरबा लोग उठा के ला रहे हैं, कहीं कुछ करके ला रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें देखने के बाद सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद एक अपनी स्कीम ये चालू करी, उज्ज्वला योजना करके, इससे ताकि हर घर में गैस सिलेंडर जो है निःशुल्क दिया जाए। और मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादातर लोगों के पास ये स्कीम पहुँची भी है। और इसके अंदर जो भी, इसके बाद जो भी लोग उज्ज्वला योजना के अंदर रह गए हैं, इसको जब भी स्कीम इसको दोबारा लागू होगी, इसके लिए मैं आगे हाथ बढ़ाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा। फ्री में गैस सिलेंडर दिलाने का काम करूंगा। आरिफ साहब, जैसे कि अभी आपने कहा था कि 1 दर्जन से अधिक योजनाएं सरकार की हैं जिनका लाभ सीधा जनता को जनप्रतिनिधि के माध्यम से मिलना चाहिए। तो कौन कौन सी 2-4 योजनाएं खास जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो वृद्धावस्था योजना और पेंशन योजनाएं हैं, और प्लस जैसे लड़कियों की शादी के लिए अनुदान मिलता है, गवर्नमेंट देती है, वो योजना है। और 1-2 योजनाएं और हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ये जो नगर पंचायत हो या ग्राम प्रधान हो, उनके माध्यम से सीधे वो चाहें तो वो सीधे लाभार्थी को पहुंचा सकते हैं। और ज़्यादातर, और एक चीज़ और भी है सर, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये एक योजना और लागू की है, जैसे कि जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनके लिए कि वो स्वयं अपना रोजगार चलाएं, आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत। हमारे मोदी जी की एक ये भी प्लान है कि हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ की औरतें जो हैं आत्मनिर्भर बने, अपने सारे काम अपने उद्योग, गवर्नमेंट औरतों के लिए एक स्कीम लाई है कि वो अपना उद्योग खुद करें, घर बैठे अपने सारे काम कर सकती हैं। और उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नगर पंचायत हो या ग्राम प्रधान हो, कोई भी हो, तो ये चाहे तो ये जनप्रतिनिधि के हाथ में होता है वो जनता तक, उसके घर तक पहुंचाना। आरिफ साहब जी, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट भी है अपने वार्ड वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए? भाई साहब, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट, मैंने जितनी भी आपसे अभी बात कही, जितनी भी सारे सवाल आपने किए, सारे जवाब जो दिए हैं मैंने, और आने वाले टाइम में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें जो भी आएंगी और आ रही हैं, तो मैं मेरा सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि मैं ड्रीम प्रोजेक्ट तो मेरा यही है, लोगों तक लोगों का लाभ पहुंचाना।
और ये सारी जो जितनी बातें मैंने कही, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ही है। तो मैं इसी पर ही काम करूँगा और लोगों का पूरे से पूरा हर छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम करवाने का प्रयास करूँगा मैं। आरिफ साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से ये अपने क्षेत्र के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, ये जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और जितनी भी स्कीमें हैं, सीधे मैं लाभार्थी तक लाभ पहुँचाने का प्रयास करूँगा और काम करूँगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। और हमारी क्षेत्र की जनता, ये जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच और ईमानदारी से जो भी स्कीम आएगी सीधे लाभार्थी तक पहुँचेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि अपनी जनता से ये अनुरोध है मेरा कि ये मेरी क्षेत्र की जनता ये बड़ा सोच समझकर आने वाले टाइम में वोटिंग होगी, इलेक्शन है, तो बड़ा सोच समझकर अपना प्रत्याशी चुने। और यही उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, ये मैंने जो आप लोगों के जनता को अपने द्वारा पहुँचाया है तो मैं इस पर मैं खरा भी उतरूँगा। और आप लोगों से मुझे बड़ा उम्मीद है, वो बहुत प्यार देते हैं, मेरे क्षेत्र के लोग मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं। और मेरा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि मैं आने वाले टाइम में जो है यहाँ का मैं विकास करूँगा।